Hi FF lovers, welcome back to my channel and welcome back to a new FF. Of course, कल हमारा लेट मी लव यू अगेन का जो लास्ट पार्ट था वो हो चुका है, उसमें एक हैप्पी एंडिंग हो चुकी है। तो अब यहाँ पे वक्त है एक न्यू FF का। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था, किसी ने हिस्टोरिकल के लिए किया था और किसी ने माफिया के लिए किया था, किसी ने मतलब फोर्स मैरिज के लिए किया था, किसी ने पॉजिटिव और मतलब ऐसा विंग या मतलब कुछ ऐसा किया था। बट अभी मेरे दिमाग में ऐसी कोई स्टोरी नहीं। एक फोर्स मैरिज तो थी लेकिन अभी वो उसका मतलब स्टार्टिंग ही मैं सोच पाई हूँ और बीच में क्या होगा, एंडिंग भी थोड़ा बहुत मुझे पता है लेकिन बीच में उसमें क्या होगा वो मैं अभी सोच नहीं पाई हूँ। तो नेक्स्ट FF ज़रूर वही डालूँगी। लेकिन आज का FF मतलब मेरी FF सैड ही होती है तो मैं ज़्यादा कुछ तो बोलूँगी नहीं, इसलिए सिर्फ एक ही चीज़ बोलूँगी। इस FF में ना मतलब इस बार हमको एक न्यू विलन देखने को मिलेगा। मतलब हमने जिसकी कल्पना भी नहीं की होगी, कभी वो एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा कि वो विलन बन जाएगा, वो इसमें विलन देखने को हमें मिलेगा। और साथ ही साथ हमें एक और चीज़ देखने को मिलेगी कि यहाँ पे ना लैन वांगजी और विंग दोनों के ही पेरेंट्स उन दोनों की शादी से खुश नहीं हैं। मतलब कि वो रह तो रहे हैं लेकिन वो दोनों की फैमिलीज़ ना इस चीज़ से खुश नहीं हैं। इसलिए विंग के पेरेंट्स, विंग की फैमिली ने लैन वांगजी को नहीं देखा, लैन वांगजी की फैमिली ने विंग को नहीं देखा है। लेकिन हाँ, वो ऑफिशियली एक दूसरे की फैमिली को जानते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने मतलब ज़्यादा कोई डीपली चीज़ें नहीं देखी हैं। उन्हें सिर्फ इतना पता है कि ये जांग्स को बिलोंग करता है और वो लेंस को बिलोंग करता है, और उन दोनों के ही बीच में जो प्रॉब्लम्स चल रही थी उसके चलते ना ही विंग अपनी फैमिली से लैन वांगजी को मिला पाया, ना ही लैन वांगजी अपनी फैमिली से विंग को मिला पाया। ये एक बॉटम लैन वांगजी वाली मतलब लैन वांगजी बॉटम है। ऑफकोर्स मेल प्रेगनेंसी देखने को मिलेगी, लेकिन हाँ ये ओमेगा वर्स वाली नहीं है। दूसरा ये FF ऑफकोर्स मैंने ही लिखी है, मैंने ही इसको मतलब लिखा नहीं है, मैं ही इसको आप लोगों को एक्सप्लेन कर रही हूँ। ना ही आज और शायद ना ही कभी इन फ्यूचर आप लोगों को ये कहीं भी रिटर्न फॉर्म में मिलने वाली नहीं है। मतलब कि आपके पास सिर्फ एक ही इसकी मतलब स्टोरी का ज़रिया होगा और वो मैं हूँ। और ये मतलब मुझे लिखना नहीं पसंद, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ बहुत बार। और मैं थैंकफुल हूँ कि बहुत सारे लोगों ने अभी एक कमेंट करना छोड़ दिया है कि ये रिटर्न फॉर्म में कहाँ मिलेगा। तो इस FF को मैंने नाम लिया है सोल कनेक्शन। मतलब आत्मा, सोल होता है आत्मा, कनेक्शन होता है हमारा रिलेशनशिप, संबंध। तो वही है मतलब कि यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ भी होंगी ना जहाँ पे लैन वांगजी को उम्मीद नहीं होगी कि विंग उसकी लाइफ में आएगा, फिर विंग को उम्मीद नहीं होगी कि लैन वांगजी भी उसकी लाइफ का एक पार्ट है और वो पार्ट हमेशा उसके साथ रहेगा। लेकिन एक्चुअल में ऐसा क्या हुआ है ये तो हम देखेंगे अब जब हम स्टोरी स्टार्ट करेंगे। स्टोरी स्टार्टिंग में एक पार्टी थी जो कि सिर्फ और विंग और लैन वांगजी कर रहे थे। ऑफकोर्स उनकी मैरिज जो सेरेमनी थी ना उसमें उनकी फैमिली का कोई भी मेंबर नहीं आया था। ऑफकोर्स उन दोनों ने सिर्फ उन दोनों के साथ ही शादी की थी। यहाँ पे लैन वांगजी की फैमिली से कोई नहीं था, ना ही कोई विंग की फैमिली से था। इसलिए वो दोनों खुद ही अपनी शादी के बाद एक हल्की सी पार्टी मतलब खुद ही म्यूज़िक व्यूज़िक चला के आराम से अपना रिसेप्शन मना रहे थे। और उन लोगों ने गाना चलाया था, हो चांदनी जब तक रात देता है हर कोई साथ, तुम मगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा हाथ। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा।
तो यहाँ पे लैन वांगजी और विंग जो थे ना, अपनी रिसेप्शन पार्टी अकेले ही इंजॉय कर रहे थे, क्योंकि ऑफ कोर्स फैमिली नहीं थी, तो उन्होंने फ्रेंड्स को भी यहाँ पे अलाउ नहीं किया था। विंग और लैन वांगजी की हिस्ट्री हम थोड़ी सी देख लेते हैं। विंग और लैन वांगजी अपने कॉलेज टाइम से मिले हुए थे। ऑफ कोर्स उन लोगों में पहले तो बहुत ज़्यादा झगड़ा होता था, क्योंकि विंग जिस टाइप का इंसान था, मतलब एकदम नॉटी पर्सनैलिटी उसकी थी, और लैन वांगजी जो कि थोड़ा बहुत कोल्ड रहता था, कम फ्रेंड्स थे, कम बोलता था। लेकिन एक चीज़ इन दोनों में कॉमन थी कि इन लोगों को ना गलत चीज़ें कभी बर्दाश्त नहीं होती थी। बट इन दोनों के नज़रिए में ये दोनों ही गलत थे। मतलब कि विंग को लगता था कि लैन वांगजी गलत है, और लैन वांगजी को लगता था कि विंग गलत है। इन सभी फाइटिंग्स के चलते ना इन लोगों के बीच में बहुत सारी चीज़ें हुई। मतलब कभी एक बार तो ऐसा भी हुआ था कि विंग ने लैन वांगजी पे ऑलमोस्ट हाथ उठा ही दिया था, बट पता नहीं वो क्या चीज़ थी जिसने विंग को रोक दिया था। और वो पहली बार था जब विंग ने लैन वांगजी को सॉरी बोला था, और ये भी बोला था कि मे बी वो कुछ ज़्यादा ही कर गया, इतना नहीं होना चाहिए था। और लैन वांगजी भी यहाँ पे विंग को बोलता है कि कोई बात नहीं, समझता हूँ, लेकिन हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम सही थे। एक्चुअल में यहाँ पे एक मतलब जो कैफेटेरिया होता है ना, मतलब कॉलेज का, वहाँ पे एक लड़का एक लड़की को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था। यहाँ पे विंग ने ये सारी चीज़ लैन वांगजी ने ये सारी चीज़ देख ली थी। तो लैन वांगजी उस लड़के को ना मतलब थोड़ा सा लेक्चर देता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, इट एंड ऑल। लेकिन विंग उन लोगों को पहले से जानता था। तो हुआ क्या था ना कि वो लड़का लड़की पहले से एक दूसरे के रिलेशनशिप में थे। जब तक लड़के को लड़की की ज़रूरत थी तब तक उसने मतलब जो कुछ भी होना था ठीक है, मतलब सब कुछ स्मूथली चल रहा है। बट जहाँ से वो उससे बोर हो गई है तो वहाँ से वो एकदम उसको इग्नोर कर रही है, उससे पीछा छुड़ा रही है। वो कुछ भी बोले तो चिड़चिड़ा के साथ उससे बात कर रही है। तो ये सारी चीज़ें लड़के को टॉलरेट नहीं हुई, और उसने यहाँ पे बदतमीजी दिखा दी थी। हाँ, अपनी सीमा में रह के उसने ऐसा कुछ बहुत बड़ी बात नहीं की थी, लेकिन हाँ, उससे ज़ोर से चिल्लाते हुए उसने बात की थी। इवन थोड़ी बहुत बातें उसने उसके कैरेक्टर पे भी बोल दी थी। तो यहाँ पे इन सब चीज़ों को देखते हुए लैन वांगजी ने यहाँ पे उस लड़के को बहुत सारी बातें सुना दी थी। उसी के बीच में विंग कूदते हुए आया था, और विंग ने बोला था कि तुम ऐसे कैसे किसी को भी जज कर सकते हो। और ये बात इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि लैन वांगजी ने विंग को तक बोल दिया था कि शायद तुम भी इसी की तरह होगे, मतलब इस लड़के की तरह होगे, इसीलिए तुम इसको इतना सपोर्ट कर रहे हो। और ये चीज़ विंग से टॉलरेट नहीं हुई, और विंग ऑलमोस्ट अपना हाथ उठाते उठाते रुका था। विंग और लैन वांगजी की बात तो यहीं पे ख़त्म हो चुकी थी, और उस मतलब जो कपल था, जो कि फ़िलहाल कपल नहीं था, उसकी भी बात यहाँ पे ख़त्म हो तो गई थी। लेकिन ये जो चीज़ थी ना, ये कहीं ना कहीं विंग और लैन वांगजी को करीब लेके आने में उन्होंने मतलब यहाँ पे हुआ था, एक शुरुआत हुई थी। लैन वांगजी को धीरे धीरे पता चलता है कि वो लड़की और लड़के का पास्ट क्या था, और कहीं ना कहीं उसे रियलाइज़ हो रहा था कि सच में उस लड़की ने लड़के को यूज़ किया है। दूसरी तरफ विंग था, जैसे मतलब ये महसूस होता है कि भले ही लड़के को किसी ने कितना यूज़ किया, ठीक है, उस टाइम पे उसने भी तो उसको यूज़ किया है ना, तो वो अकेले अभी उसको कैसे ब्लेम कर सकता है। उसने खुद को यूज़ होने दिया, वो ज़बरदस्ती उसके पीछे नहीं गई थी। वही था जिसने मतलब स्कूल टाइम पे उसको प्रपोज़ किया था। ऑफकोर्स ये जो दोनों मतलब ये कपल था, ये विंग के ही स्कूल से आया हुआ था, तो ये विंग इसको जानता था, इन दोनों को ही जानता था, इसलिए वो इनकी हिस्ट्री भी जानता था। चलो ठीक है, प्रपोज़ किया, लेकिन फिर भी एक लिमिट में रहना ज़रूरी है ना। कोई तुम्हें यूज़ कर रहा है क्या, तुम्हें ये समझ में नहीं आ रहा है। चलो किया जो किया वो सिर्फ किया, उस टाइम पे बेनिफिट्स तुम्हें भी हुए हैं। तुमने अगर पैसा दिया है, तुमने अगर खर्च किया है, तो उसने भी तुम्हें अपनी बॉडी दी है। ये वाला सीन वहाँ पे था, मतलब विन विन सिचुएशन दोनों तरफ थी। तो ऐसा नहीं था कि किसी एक को लॉस हुआ था, किसी एक को बेनिफिट हुआ था। बट लड़के ने उस दिन जितना कुछ भी बोला था, मतलब उसके कैरेक्टर पे गया, उसकी फैमिली पे गया, तो ये सारी चीज़ें शायद लड़के ने भी गलत की थी। ये सोचते हुए विंग को अपनी भी गलती रियलाइज़ हुई थी, और तब से ही उन दोनों ने थोड़ा सा एक दूसरे के साथ पोलाइट होना शुरू हो गया था। लेकिन ये पोलाइटनेस कब प्यार में बदल गई उन्हें खुद ही नहीं पता चला। और कॉलेज ख़त्म होते होते विंग ने लैन वांगजी को प्रपोज़ कर दिया। लैन वांगजी ने भी ग्लैडली इस चीज़ को एक्सेप्ट किया। लैन वांगजी एक बिजनेस
फैमिली से आता है और विंग भी मतलब एक ठीक ठाक बिजनेस फैमिली से ही आता है, जो कि पहले काफ़ी अच्छी स्टेबल कंपनी थी, बट अब कुछ सालों से मतलब ये कोई 6-7 सालों से, मतलब 6 साल नहीं, उससे भी थोड़ा ज़्यादा 10 से 11 साल हो गए होंगे, उनकी कंपनी थोड़ा सा डाउन हो चुकी थी। हालांकि अभी उन्होंने स्टेबल कर ली है, वही पोजीशन फिर से पा ली है, लेकिन उस टाइम पे लेंस की वजह से ही उनकी कंपनी, लेंस की एक गलती जो कि उन्होंने एक्सेप्ट नहीं की, उसकी वजह से जियांग्स को बहुत कुछ झेलना पड़ा था, और तब से ही उन दोनों के बीच में कनेक्शन नहीं था। यहाँ पे जब विंग और लैनवांग जी मतलब ऑफ कोर्स बड़ों का मैटर था, तो यहाँ पे बच्चों को कुछ ज़्यादा पता भी नहीं था, और विंग ने क्लियरली अपनी फैमिली को ये बताया था कि वो कभी भी बिज़नेस में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। एटलीस्ट जब तक वो अपना ड्रीम कंप्लीट नहीं कर लेता तब तक तो वो बिज़नेस में इन्वॉल्व नहीं होगा, वो नहीं करेगा बिज़नेस का कोई भी काम। और इस चीज़ को ग्लैडली एक्सेप्ट भी किया गया था, क्योंकि यहाँ पे ना ही जैन फेंगमियान को कोई प्रॉब्लम थी, उन्होंने अपने 3 के 3 बच्चों को फ्रीडम दी थी कि वो जो करना चाहे वो कर सकते हैं। और मैडम शू का भी यही मानना था कि सबसे पहले अपने ड्रीम्स कंप्लीट होने चाहिए, और अगर उस ड्रीम्स में आपको अच्छा स्कोप मिल रहा है तो वो और भी अच्छी बात है, अगर नहीं मिल रहा है तो भी आपको लाइफ टाइम ऐसा नहीं रहना चाहिए आपकी लाइफ, मतलब आपके माइंड में, या फिर एक रिग्रेट नहीं रहना चाहिए कि आपने ये नहीं किया, अगर कर लेते तो शायद कुछ और चीज़ होती। एटलीस्ट एक शांति आपको मिलती रहेगी। इसलिए उन्होंने अपने 3 के 3 बच्चों को ये कहा था कि जिसका जो ड्रीम है वो कर सकता है, लेकिन अगर उसके ड्रीम में वो सक्सेस नहीं हो रहा है तो आपको रिटर्न इस कंपनी में आना होगा। और ये चीज़ उनके 3 के 3 बच्चों ने एक्सेप्ट की थी। दूसरी तरफ लैनवांग जी था, लैनवांग जी उसको हमेशा से एक टीचर बनना था। हालांकि उसको ये भी था कि जिस जगह पे फ़िलहाल वो रह रहा है, क्योंकि चाइना की एक सिटी, अलग सिटी में लेंस रहते हैं तो दूसरी सिटी में लैनवांग जी रहता है यहाँ पे अकेले। और उसकी मतलब जो अंकल हैं उसने क्लियरली बोल दिया था कि तुम्हें यहाँ पे जो ब्रांच है उसको हैंडल करना होगा, भले ही तुम अपना ड्रीम कंप्लीट करो या ना करो, या एज वेल एज जैसे भी चलाना है चलाओ, क्योंकि आगे आने वाले टाइम पे भी तुम्हें यही करना है, क्योंकि तुम्हारे जो ब्रदर हैं वो भी यही कर रहे हैं, वो अपने ड्रीम के साथ साथ अपनी कंपनी को भी संभाल रहे हैं अनदर सिटी में। अनदर सिटी में नहीं, वो तो आउट ऑफ कंट्री हैं, और वहाँ पे वो जो आयुर्वेदिक औषधियाँ होती हैं ना, होम्योपैथिक वाली, उन पे रिसर्च करते हैं। उनके एक बहुत अच्छे जाने माने डॉक्टर भी हैं, साथ ही साथ वो वहाँ पे जो उनकी ब्रांच है ना, एक कंपनी, उसको भी हैंडल करते हैं। तो हम मतलब यहाँ पे जब विंग ने लैनवांग जी को प्रपोज़ किया था, उसके बाद अपने घर में बात की थी, और जब उन्हें पता चला था कि लेंस से है तो उसने तो लैनवांग जी से मिलने से मना कर दिया था, और किसी ने भी लैनवांग जी को वहाँ देखा नहीं था, क्योंकि लेंस ने अपने नेफ्यूज़, मतलब लैन चिरेन ने अपने नेफ्यूज़, मतलब ऑफ कोर्स यार कोई भी इंसान अगर नहीं आना चाहता सोशल मीडिया पे तो कोई लाना भी नहीं चाहेगा। और विंग वो आया तो था, लेकिन जियांग्स की आइडेंटिटी पे नहीं आया था। उसका खुद का एक सरनेम था वी वुशियान, तो ऑफ कोर्स उसने सोशल मीडिया पे अपने आप को वैसे ही इंट्रोड्यूस करवाया था। और उसने यहाँ पे स्पेशली बोला भी था जियांग्स को कि अगर वो इन फ्यूचर उनके बिजनेस में इन्वॉल्व होता भी है ना, तो भी वो अपना मतलब कुछ अलग फिर भी करेगा, जिससे कि वो कह सके कि उसका है। हालांकि उन्होंने कभी ये नहीं बोला कि उसकी फैमिली का मैटर मतलब नहीं हो, हमारे फैमिली का जो भी है हमें ही मतलब हमारा ही रहेगा, ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ था। और एक और बात मैं अच्छे से आप लोगों को क्लियर कर दूँ, यहाँ पे आंटी जो है ना वो बिल्कुल भी गलत नहीं है। हाँ स्ट्रिक्ट हैं, कोल्ड हैं, लेकिन हाँ गलत नहीं है, सपोर्टिव हैं। इसलिए विंग ने अपने आप को ना सोशल मीडिया में भी अपने आप को एज ए विंग, मतलब वी वुशियान सन ऑफ लैंच सॉरी कांग्स सेरेन और वी जियांग्स, इन दोनों का ही उसने इंट्रोड्यूस करवाया था। हाँ जियांग्स का वो बीच बीच में जिक्र करता था, उनके साथ रहता है, उनके इतने एहसान है, इट इज़ एन ऑल, लेकिन जियांग्स को उसने अपना एक गार्जियन के रूप में वहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया था, लेकिन अपना मतलब ऐसा नहीं कि मैं उन्हीं से बिलोंग करता हूँ। इसलिए सोशल मीडिया पे उसकी ज़्यादा कोई मतलब ऐसा था भी नहीं कि ये जियांग्स का हायर है या फिर ऐसा कुछ। इसलिए दोनों फैमिलीज़ ने लैनवांग जी को
विंग की फैमिली ने नहीं देखा और ये जानने के बाद तो किसी ने देखना भी ज़रूरी नहीं समझा। लैन चिरेन ने यहाँ पे लैन वांगजी पे बहुत दबाव डाला कि वो शादी मतलब ना उसे छोड़ दे। तो यहाँ पे लैन चिरेन उससे ये तक बोलता है कि अगर ऐसा हुआ तो वो उसकी कंपनी पे किसी भी तरीके से किसी मतलब कोई भी शेयर नहीं रख पाएगा। और लैन वांगजी ने ग्रेडली एक्सेप्ट किया कि ठीक है, वो अगर विंग से शादी नहीं कर सकता तो वो लैंस के साथ भी नहीं रह सकता। विंग्स के साथ रहेगा चाहे उसे अपनी कंपनी छोड़नी पड़े या परिवार छोड़ना पड़े। ऑफ कोर्स उसके पेरेंट्स नहीं थे। लैन चिरेन ने हमेशा अपनी मतलब कंट्रोल में उसको रखा है, रूल रेगुलेशंस के साथ रखा है, और आज उसको अपना प्यार मिला है तो वो उसको खोना तो नहीं चाहता था। दूसरा, अगर वो उस कंपनी से बाहर आएगा तो ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं एक अपना जो ड्रीम है ना उसको फॉलो कर पाएगा। इस चीज़ को सोचते हुए उसने बोल तो दिया था कि अगर वो मतलब चाहे तो वो उसकी कंपनी से बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन एज ए पेरेंट्स ऐसा कोई कर नहीं सकता है। उन्हें लगा था कि धमकियाँ देंगे तो ऑफकोर्स ये शादी नहीं करेंगे, बट एट द एंड उनको ये पता चलता है कि विंग और लैन वांगजी दोनों ने शादी कर ली है। और ये बात भी उन दोनों ने अपने पेरेंट्स को फ़ोन पे बताई थी। मतलब पहले इन्फॉर्म किया था कि वो शादी करने जा रहे हैं, क्या वो लोग सबमिट होंगे, मतलब उन लोगों के साथ शामिल होंगे। तो दोनों ही फैमिली ने मना कर दिया। एक को लगा कि दूसरी फैमिली वहाँ पे होगी और दूसरी को लगा कि पहली फैमिली वहाँ पे होगी, तो दोनों में से कोई फैमिली भी वहाँ पे नहीं आई थी। इसलिए किसी की फैमिली ने एक दूसरे को नहीं देखा था। और फिलहाल वो मतलब ऑफ कोर्स फैमिली नहीं थे तो पेरेंट्स नहीं होने के बावजूद वो फ्रेंड्स को भी यहाँ पे इनवाइट नहीं करना चाहते थे। इसलिए वो दोनों अपनी मैरिज लाइफ का पहला जो दिन था ना उसको अकेले ही सेलिब्रेट कर रहे थे। विंग और लैन वांगजी ने बहुत लेट नाइट तक डांस किया, थोड़ी सी मतलब जो रिचुअल्स होती हैं वो किए, और उसके बाद फाइनली उन लोगों ने अपना यहाँ पे स्टार्ट कर दिया था, मतलब जो नॉर्मल लाइफ होती है उसका। विंग मतलब अपने समझ गए होंगे आप लोग, समझदार हैं, मुझे पता है, इतना ज़्यादा डीपली मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी रोमांटिक मोमेंट्स मुझसे ज़्यादा कवर हो नहीं पाते हैं, तो उनका एक टाइम आएगा जब हम देखेंगे। लेकिन फ़िलहाल हाँ, इतना ज़रूर था कि उन्होंने अपनी फर्स्ट नाइट यहाँ पे स्पेंड की थी। दोनों ने ही अपना वी कार्ड एक साथ यहाँ पे स्पॉइल किया था और बहुत ज़्यादा खुश भी थे। शादी को 1 महीना हो चुका था और वो दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश थे अपनी लाइफ में। विंग अपने ड्रीम के लिए कंटिन्यू कोशिश कर रहा था। इधर लैन वांगजी ने जगह जगह मतलब कॉलेजेस में, स्कूल्स में मतलब अपना रिज्यूम भेज दिया था कि वो एक टीचर बनना चाहता है। इसलिए उसको एक कॉलेज से, स्पेशली कॉलेज से उसको ऑफ़र भी आया था, सैलरी भी काफ़ी अच्छी थी। और लास्टली उसको लैन चिरेन का भी ये कॉल आता है कि जो वहाँ की कंपनी है, मतलब उस सिटी की कंपनी है, उसको पूरी तरीके से लैन वांगजी के नाम पे कर दिया गया है। उसमें अब लेंस का कुछ भी नहीं होगा, मतलब यहाँ पे हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। वो सक्सेसफुल हो रही है या फिर डाउन जा रही है वो उसका हेडेक है, हमारा नहीं है। और यहाँ पे विंग और लैन वांगजी के लिए ये थोड़ा सा टफ हो रहा था कि वो कंपनी को भी देखें और लैन वांगजी अपने ड्रीम को भी फॉलो करना चाहता था। लेकिन इसमें एक चीज़ ज़रूर अच्छी थी कि वो दोनों ही एक दूसरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे थे और बहुत ज़्यादा खुश भी थे। लैन वांगजी कॉलेज जाता, कॉलेज से सीधे ऑफिस जाता। विंग तब तक उसका जो थोड़ा बहुत काम था उसको कर लेता। सुबह उठने से पहले उसके लिए नाश्ता प्रिपेयर करना, बात प्रिपेयर करना, रात को आने के बाद उसके लिए डिनर प्रिपेयर करना, फिर से बात प्रिपेयर करना, और दिन में लंच उसके लिए घर मतलब कॉलेज पहुंचाना। वो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से कर रहा था और उनकी जो रोमांटिक लाइफ थी ना वो भी आउटस्टैंडिंग चल रही थी। बहुत ज़्यादा खुश है दोनों के दोनों। लेकिन ये खुशी आखिर कितने दिन तक चलेगी ये तो हम देखेंगे आने वाले एपिसोड्स में। फ़िलहाल के लिए अभी मेरा टाइम हो चुका है इस पार्ट को यहीं पे ख़त्म करने का। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और एक कमेंट कि आज का ये पहला पार्ट आप लोगों को कैसा लगा, ये करके मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड बाय बाय।